पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दो सीओ चैन होते हैं, एक अर्थ पे होता है, दूसरा हिवन में था, लेकिन दोनों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी ही थी। दोनों की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन मरना भी इस तरह से था कि जैसे दोनों मरेंगे, उनका टाइम भी सेम होगा। इस वजह से दोनों की स्पिरिट आपस में मिल गई होती है। और अब अर्थ वाला सीओ चैन जो था, उसके पास हिवन वाली सीओ चैन की सारी पावर आ चुकी थी, पर अभी सारे वहाँ रहने वाले लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि सीओ चैन जो एक नॉर्मल सा ही डिसेबल था, अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इतना पावरफुल कि कोई उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सीओ चैन को देखते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था। वहाँ आने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही होती है। उसे महसूस करके वो भी हैरान था कि अरे ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहाँ से आ रही है। तब उस एनर्जी के बीच में उसे हिवन वाला सीओ चैन दिखाई देता है। उसे देखकर वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि अरे तुम कौन हो। उसे धीरे धीरे करते हुए सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि अरे हाँ, जब वो डिसेबल मुझे मार रहे होते हैं तभी मेरे अंदर कुछ अचानक से पावर आ गई थी। तो शायद इसका मतलब यह है कि यही बंदा मेरे अंदर घुस चुका है। इसी की पावर का मैं इस्तेमाल कर पाया था, जिस वजह से मैंने उन डिसेबल को मज़ा चखा पाया। वो हिवन वाले सीओ चैन का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं उन डिसेबल के हाथों मर ही गया होता। हिवन वाला सीओ चैन अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास काफ़ी सारी सुप्रीम लेवल की टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करूँ तो मैं मेरे सामने बड़े से बड़े कल्टीवेटर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी है, ये कि जिस बंदे की बॉडी के अंदर मैं गया हूँ ना, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा सुप्रीम लेवल की टेक्निक को अभी हैंडल कर सके। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी फर्स्ट लेवल की वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पावर मेरे पास इवन में थी, मैं उन सभी पावर का अभी तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, वरना तो मुझे जिस बंदे की बॉडी मिली है वो बॉडी भी ख़राब हो जाएगी। अर्थ वाला सीओ चैन दूसरे सीओ चैन से कह रहा होता है, सीनियर आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। आप बताएंगे कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, आपको मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया? क्या आप ऐसे ही सारे लोगों की मदद किया करते हैं? अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपका दोबारा से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आगे से फ्यूचर में आप जो भी मुझसे करने के लिए कहेंगे ना, मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपकी बातें तो मान ही सकता हूँ। हिवन वाला सीओ चैन उसे सीओ चैन से कह रहा होता है, बच्चे अब जैसा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ी और कल्टीवेशन करनी है। जैसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ी, उसी हिसाब से तुम्हारी भी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन इस हिसाब से मुझे तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बॉडी का फुल एक्सेस मुझे देना है, जिस तरह से मैं चाहूँ उसकी तुम्हारी बॉडी को चला सकता हूँ। क्या तुम्हें यह मंजूर है? जिस पर सीओ चैन मान जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम सीओ चैन को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर जैंगमिन और मास्टर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। मास्टर का कहना था कि मुझे लगता है सीओ चैन ने कुछ ना कुछ तो सीक्रेट बातें सुनी होगी, उसी वजह से दुश्मनों ने उसका ऐसा हाल किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे और सीओ चैन ने क्या सुन लिया, लेकिन जो भी सुना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। मास्टर जैंगमिन से कह रहे होते हैं, जैंगमिन देखो, मैंने सीओ चैन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दी है। सीओ चैन को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है। सीओ चैन का अच्छे से ख्याल रखना जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता। जिसके बाद मास्टर घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद उसके पास उसकी एक जासूस आती है। वो मास्टर को बता रही होती है, मैंने कई सारे अनजान लोगों को देखा है जो हमारे सेक्ट के आसपास घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये वही लोग होंगे जो हमारे सेक्ट के दुश्मन हैं। वो हो सकता है वो
लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आए हों, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिस पर मास्टर कह रहे होते हैं, लगता है तबाही की शुरुआत होने वाली है, वापस से खून की दरिया को बहाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बाजार का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदी अपना फिक्र दिखाते हुए एक शराबी बंदे को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे किसी कोने में ले जाती है। क्या पता उसके इंटेंशन क्या थी, लेकिन जो भी थी गलत ही लग रहे थे। वो शराबी बंदा ला टपकाते हुए उस बंदी का पीछा कर रहा होता है, जहाँ जहाँ वो जा रही होती है। मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए उसी के पीछे पीछे जा रहा था। और जैसे ही वो लड़की उस बंदे को किसी सुनसान जगह पर लेकर आती है, अपने वो नाखून बाहर निकाल लेती हैं, जो कि किसी डायन वगैरह जैसे नाखून दिख रहे थे। वो अपने नाखून को सीधा उस बंदे के अंदर घुसाते हुए कहती है, मुझे पता था कि सारे के सारे मर्द जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। वो जो बंदी थी वो लास्ट सोल वैली से थी और लोगों को पोजेस करना उसकी सबसे खास टेक्निक थी। वो लड़की शराबी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही थी। जैसे वो करने के लिए कहती थी, कठपुतली की तरह वो शराबी बंदा वही कर रहा होता है। तब बाज़ार के अंदर एक बंदा आता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो बंदा वहाँ पर उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा होता है, लॉस्ट सॉल वैली की डायन, तुम फिर से यहाँ पर आ गई। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम जैसी डायनों को तो मैं अपने बाएं हाथों से हरा सकता हूँ। वो बंदा फ्लेम सेट का एक मेंबर था, जिसके पास सबसे खास टेक्निक उसकी फ्लेम की ही पावर होती है। वो डायन कह रही होती है कि फ्लेम सेट के डिसाइबल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे काम में टांग अड़ाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ से दुआन गुजर रहा होता है, जो सभी से कहता है कि टारगेट जब सबका एक ही है तो तुम लोग यहाँ पर ट्रबल करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर मुझे कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि लिंक सेक्टर पे तो सच में तबाही आने वाली है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।